Assalamu alaikum. Welcome back to the YouTube channel Novel Goodbye Mr. Chips. Last 30 question answers which are very important for your exams. Question number 30. What did Chips see while climbing on Great Gable? Great Gable पर चढ़ते हुए चिप्स ने क्या देखा था? Answer. While climbing on the Great Gable, Chips saw a girl waving excitedly from a dangerous-looking edge. ग्रेट गेबल पर चढ़ते हुए चिप्स ने एक लड़की को खतरनाक नजर आने वाले किनारे से पुरजोश अंदाज में अपने हाथ को लहराते हुए देखा था. क्वेश्चन नंबर 31. Why did Catherine begin to like chips? कैथरीन ने चिप्स को क्यों पसंद करना शुरू कर दिया था? आंसर. She began to like Chips because of his gentle and quiet manners, honest views, though outdated, and his charming brown eyes. Answer. कैथरीन ने चिप्स को उसके नर्म और पुरसुकून अंदाज और ईमानदाराना ख्यालात की वजह से पसंद करना शुरू कर दिया था, हालांकि वो ख्यालात पुराने थे और उसकी दिलकश भूरी आंखों की वजह से वो उसे पसंद करने लगी थी. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कैथरीन? कैथरीन का पेशा क्या था? आंसर. कैथरीन वाज अ गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, बट शी हैड ऑलरेडी सेव्ड अ लिटिल मनी. कैथरीन नौकरी के लिहाज से एक गवर्नेस थी, लेकिन उसने पहले ही कुछ पैसा जोड़कर जमा कर लिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट वर द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ कैथरीन? कैथरीन के सियासी ख्यालात क्या थे? कैथरीन हेल्ड रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज influenced by figures like Bernard Shaw and William Morris. She advocated for women's admission to universities and right to vote. कैथरीन बुनियाद परस्त सियासी ख्यालात रखने वाली खातून थी. वो बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसी शख्सियात से मुतासर थी. उसने यूनिवर्सिटियों में खवातीन के दाखिले और वोट की हक की वकालत भी की थी. Question number 34. Where and with whom did Chips go during the summer vacation of 1896? 1896 की गर्मियों की छुट्टियों में चिप्स कहाँ और किसके साथ गए थे? Answer. During the summer vacations of 1896, Chips traveled to the Lake District with his colleague Rawdon. 1896 की गर्मियों की तातीलात के दौरान चिप्स ने अपने साथी रॉडन के साथ एक लेक डिस्ट्रिक्ट का सफर किया था. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग? शादी से पहले रात कैथरीन ने चिप्स से क्या कहा था? आंसर. ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, she expressed feeling like new boy starting his first term with Chips. She inquired whether to address him as Sir or Mr. Chips, then bid him farewell with a goodbye, Mr. Chips. शादी से एक रात पहले उसने एहसास का इजहार किया जैसे कि एक नया लड़का चिप्स के साथ अपनी पहली मुद्दत की शुरुआत कर रहा हो. उसने ये इस्तफसार किया था कि उसे सर कहकर मुखातिब करे या वो मिस्टर चिप्स कहकर उसे मुखातिब करे. फिर उसने उसे अलविदा मिस्टर चिप्स कहकर अलविदा कहा. क्वेश्चन नंबर 36. What did Chips remember about the time he spent with Catherine in Lake District? चिप्स को उस वक्त के बारे में क्या याद था जो उसने जिला लेक यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट में कैथरीन के साथ गुजारा था? आंसर. Chips reminisced about their evening strolls in the Lake District
recalling Catherine's school voice, gay laughter, and their eagerness in planning a future together, despite his somewhat serious and odd demeanor. चिप्स ने कैथरीन की ठंडी आवाज, उसके कहके और उसके कुछ संजीदा और खौफनाक बर्ताव के बावजूद एक साथ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने के लिए एक बेताबी को याद करते हुए लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी शाम की सैर के बारे में उसे याद दिला दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज कैथरीन मैरिड फ्रॉम? कैथरीन की शादी कहां से हुई थी? विद नो पेरेंट्स, कैथरीन वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग। वालदैन के बगैर कैथरीन की शादी ईलिंग में एक खाला के घर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, वॉज कैथरीन प्लीज्ड विद चिप्स बीइंग अ टीचर? क्या कैथरीन चिप्स के उस्ताद होने से खुश थी? आंसर, कैथरीन फाउंड जॉय इन लिविंग अमंग द बॉयज एंड वॉज प्लीज्ड दैट Chips chose a teaching profession over being a lawyer, broker, dentist, और a big businessman. कैथरीन को लड़कों के दरमियान रहने में खुशी महसूस हुई और इस बात पर खुशी हुई कि चिप्स ने वकील, दंदानसाज या किसी बड़े ताजर होने के बजाय तदरीसी पेशे का इंतखाब किया था। क्वेश्चन नंबर 39, What influence did Catherine Bridges exercise on Chips? कैथरीन ब्रिजेस ने चिप्स पर क्या असर डाला? आंसर, Catherine had a profound influence on Chips, transforming him into a new man. She broadened his views, made him affectionate and kind, added sparkle to his eyes, matured his humor, and made him popular. कैथरीन का चिप्स पर गहरा असर था जिसने उसे एक नए आदमी में तब्दील कर दिया था। उसने उसके ख्यालात को वसी किया, उसे मेहरबान बनाया और उसकी आंखों में एक चमक पैदा कर दी, उसके मजाक को पुख्ता कर दिया था और उसे मकबूल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 40, Describe the quarrel between Ralston and Chips. चिप्स और रॉल्स्टन के दरमियान के झगड़े की वजाहत करें। A dispute arose when Ralston urged Chips to retire, citing outdated teaching methods, slovenly habits, disobedience, incorrect pronunciation, and obstinacy. Chips vehemently refused to retire. एक तनाज़ा उस वक़्त पैदा हुआ जब रॉल्स्टन ने पुराने तदरीसी तरीकों, सलीका मंदाना आदात, नाफरमानी, गलत तलफ़ुज़ और ज़िद का हवाला देते हुए चिप्स को रिटायर होने पर मजबूर कर दिया था या रिटायर होने पर जोर दिया था। चिप्स ने सख्ती से या सख्त लहजे से रिटायर होने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 41, राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर। चिप्स के मजाह पर एक नोट लिखें। आंसर, चिप्स possessed a delightful sense of humor, entertaining everyone with his witty jokes. His humor, harmless in nature, became eagerly anticipated by all. चिप्स के पास मजाह का एक खुशगवार एहसास था। वो अपने मजाहिया लतीफ़ों से सबको महजूज करते थे। उसका मजाह फितरत से बेजार, सबके लिए बेसब्री से मतवक्को हो गया था। Question number 42, what was Chip's performance as a teacher before marriage?
शादी से पहले बतौर उस्ताद चिप्स की कारकर्दगी क्या थी? आंसर: Prior to marriage, teaching the same lessons for years left Chips feeling bored. Although he provided good service, satisfaction, and confidence, lacking only in inspiration. शादी से पहले बरसों तक एक ही सबक पढ़ाने से चिप्स को बोर होने का एहसास हुआ। हालांकि उसने अच्छी खिदमत, इत्मीनान और एतमाद फराहम किया, जिसमें सिर्फ अल्हाम की कमी थी। अल्हाम यानी कि इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वॉज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज? शादी से पहले मिस्टर चिप्स कैसा साथी था या कैसा शख्स था? आंसर: बिफोर मैरिज, Chips was a dry and natural individual. While generally liked at Brookfield, he lacked the elements that made him truly popular and loved. शादी से पहले चिप्स एक खुश और फितरी फर्द था। जबकि आम तौर पर ब्रुकफील्ड में पसंद किया जाता था, उसके पास ऐसे अनासर की कमी थी जिसने उसे हकीकी मानों में मकबूलियत पसंद किया जाता। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच पॉपुलर वॉज कैथरीन इन ब्रुकफील्ड? ब्रुकफील्ड में कैथरीन कितनी मशहूर थी? आंसर: कैथरीन गेन्ड पॉपुलैरिटी विद बोथ बॉयज एंड मास्टर्स एट ब्रुकफील्ड, मच लाइक हाउ शी वॉन द अफेक्शन ऑफ चिप्स। कैथरीन ने ब्रुकफील्ड में लड़कों और मास्टर्स दोनों के साथ मकबूलियत हासिल की, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने चिप्स का प्यार जीता था। क्वेश्चन नंबर 45, वॉज कैथरीन मोर इंटेलिजेंट देन चिप्स? क्या कैथरीन चिप्स से ज्यादा ज़हीन थी? आंसर: शी एग्जिबिटेड शार्पर इंटेलिजेंस देन चिप्स, and he could not dismiss her ideas even when he disagreed with them. वो चिप्स से ज्यादा तेज जहानत का मुजाहिरा करने वाली खातून थी और वो उसके ख्यालात को मुस्तरद नहीं कर सकता था, यहां तक कि जब वो उसके इख्तलाफात करता हो, यानी कि चिप्स जब कैथरीन से इख्तलाफ भी करता हो तब भी वो उसके ख्यालात को मुस्तरद नहीं कर सकता था। Question number 46, what changes did Catherine bring in Chips? कैथरीन ने चिप्स में क्या तब्दीलियां लाई? आंसर: Catherine brought about a transformation in Chips, adding sparkle to his eyes, enriching and maturing his humor, instilling a sense of strength, improving his discipline, and making him popular. कैथरीन ने चिप्स में एक तब्दीली ये लाई कि उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। इसके अलावा उसके मजाक को भरपूर और पुख्ता किया था। उसमें एक ताकत का एहसास भी पैदा किया था। उसने मिस्टर चिप्स को नज़्मो ज़ब्त में बेहतर बनाया और उसे वहां पर मकबूल भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 47, डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड चिप्स फॉर लीनियंसी? क्या कैथरीन हमेशा चिप्स से नरमी की इल्तिजा करती थी? नरमी की इल्तिजा यानी कि उसके स्टूडेंट्स के साथ नरमी की इल्तिजा करती थी। आंसर: नॉट ऑलवेज। ऑन रेयर ओकेजन्स she advocated for strictness when Chips inclined towards forgiveness. She urged him to discipline rude and arrogant boys. नहीं, हमेशा नहीं, गैर मामूली मौक़े पर उसने सख्ती की वकालत भी की जब चिप्स माफी की तरफ माइल होता।
उसने इस बात पर जोर दिया कि वो बदतमीज और मगरूर लड़कों को ताबेदार बनाए या उनको तादीब करे, उनका डिसिप्लिन बेहतर करे। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड चिप्स? कैथरीन की कौन सी यादें चिप्स को परेशान किया करती थीं? आंसर, haunting memories including seeing Catherine rushing along stone corridors, laughing at essay mistakes, participating in concerts, and offering her good advice. परेशान कुन यादों में कैथरीन को पत्थर की राहदारियों पर भागते हुए देखता था मिस्टर चिप्स। वो जब बच्चों के ऐसे चेक कर रहा होता तो उसके मजबूनों पर की गई गलतियों पर हंसते हुए देखता, कॉन्सर्ट में शिरकत करते हुए और उसे अच्छे मशवरे देना, ये तमाम चीजें उसकी यादों में शामिल थीं जो कि उसे परेशान करती थी। क्वेश्चन नंबर 49, डिड चिप्स टेक अ क्लास ऑन द डे व्हेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड डाइड? क्या चिप्स ने उस दिन क्लास ली थी जब उसकी बीवी और बच्चे की मौत हुई थी? आंसर, यस, ही टॉट हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर द कॉल ओवर। जी हां, उसने छुट्टी के बाद या घंटी के बाद हमेशा की तरह अपनी चौथी फॉर्म की क्लास को पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, what changes did the death of his wife bring in चिप्स? उसकी बीवी की मौत ने चिप्स में क्या तब्दीलियां ले आई? या दूसरे लफ्जों में, कैथरीन की मौत पर उसके जज्बात को लिखना है। आंसर, द डेथ ऑफ हिज वाइफ brought a sudden transformation in चिप्स, turning him into a man the boys perceived as old. He found himself in a continuous trance, preoccupied and wishing for a similar end. आंसर, कैथरीन की मौत ने चिप्स में एक अचानक तब्दीली रोनमा कर दी, जैसे वो एक ऐसे आदमी में तब्दील हो गया जिसे लड़कों ने बुढ़ा समझा। उसने खुद को एक मुसलसल तब्दील होता हुआ पाया और काफी कामों में वो मशगूल भी होता था। बेटा, ये थे वो सवाल जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली 50 क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें तमाम मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। तो इसे अगली वीडियो को भी लाजमी जो है वो आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों को मिस्टर चिप्स के तमाम क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाए।